Hi friends, this is Aman Tilak from AIMS Delhi. Today I have a very special guest with me. I have with me Kalpana Kumari, who secured none other but rank 1 NEET 2018. So guys, सबसे यार जो अनोखी बात और बहुत एक डिफरेंट बात है, कल्पना बिलोंग्स टू अ स्मॉल टाउन इन बिहार और वहां से ये बच्ची रैंक 1 सिक्योर किया इसने, है ना। सो बहुत दिनों से मैं कल्पना से बात कर रहा था रिगार्डिंग, वी वर हैविंग अ डिस्कशन रिगार्डिंग बायोलॉजी। सो व्हाट वी केम टू, हम लोग ने क्या देखा कि बच्चे जो है ना कि उनको लगता है कि यार बायो 360 नंबर का होता है 720 में से। सो उनको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग एज ले लें बाकी अपने कंपिटिटर से और हम लोग कहीं ना कहीं अपने कंपिटिटर्स को बीट कर दें। सो वी एंड मी एंड कल्पना, बहुत दिनों से हम लोग का डिस्कशन हो रहा था इस बात पर। सो टुडे वी हैव कम टू अ कंक्लूजन कि आपको क्या एक हम लोग आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी देने वाले हैं और एक बहुत फैक्ट्स और ऑनेस्ट बात करने वाले हैं। माइंड इट, कल्पना सिक्योर 360 आउट ऑफ 360 फुल मार्क्स इन बायोलॉजी इन नीट। ठीक है, सो कल्पना इससे ज्यादा मैं बोलूं यार, तुम ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और बताओ सारे बच्चों को। Hello friends, so I'm Kalpana and thank you Aman sir for inviting me and I really appreciate your work क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन काम कर रहे हो इतने सारे नीट एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करना एंड ऑल। So I would suggest about the biology की preparation because it consists about 50% marks of the NEET examination. So हाँ, सो ये बताओ मुझे कि क्या करना चाहिए बायो में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए। तुम्हारे 360 बाई 360 आए थे, सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, मतलब क्या करना चाहिए। वेल जब हम 11th में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास 2 साल का टाइम है, तो बहुत सारी टेक्स्ट बुक में स्पेशली जैसे ट्रूमैन ये सब जब मोटी-मोटी बुक्स होती है, वो सब बहुत ज़्यादा fascinating लगती है और ऐसा उसके कंपैरिज़न में अगर देखें तो एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी बहुत पतली-सी लगती है। ऐसा लगता है कि ये तो एग्ज़ामिनेशन से 10 दिन पहले भी शुरू करा तो खत्म हो जाएगा। पर बाद में मतलब मैं भी शुरू में पढ़ती थी ट्रूमैन पर जैसे-जैसे फिर थोड़े एग्ज़ाम दिया, थोड़े मॉक टेस्ट दिए, फिर मुझे लगा कि नहीं मेरी तो एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है। मतलब एनसीईआरटी में उससे क्वेश्चन्स आते हैं तो मेरे से गलत हो जाता है, तो मतलब फिर एक्स्ट्रा पढ़ने का क्या फ़ायदा? क्योंकि नीट में जो है इफ 90 क्वेश्चन्स आर आस्क्ड इन द बायोलॉजी तो उसमें मोर देन 80 क्वेश्चन्स मीन्स अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो 85 क्वेश्चन्स तो डेफिनिटली एनसीईआरटी से थे और वो भी एनसीईआरटी की लाइन से। तो नीट में अगर मार्क्स बायो में स्कोर करना है तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आपको फुल कमांड होना चाहिए एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन मतलब से हम जब पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की हर वर्ड, हर लेटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले तो आइलियम हमारा मीन्स जैसे जो हमारा कॉक्सा बोन है तो प्यूबिस इलियम एंड इस्चियम हो गया तो उसमें आई आया एंड वही अगर हम आई एल ई यू एम कर दे तो देन इट वुड बी द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मतलब एक लेटर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है एंड ऑप्शन जब होता है तो एग्जाम्स की एंग्जाइटी में हम इतना ऑप्शन पे ध्यान नहीं देते। इन सब चीजों की वजह से भी हमारे बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं। तो एक तो ये है, फिर ऐसा एनसीईआरटी में जैसे प्लांट किंगडम है, मॉर्फोलॉजी है, इन सब में ऐसे ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स दे रखे हैं जो कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि आता है, पर जब वो एग्जामिनेशन अगर दिया जाए क्वेश्चन तो मोर देन 50% स्टूडेंट्स गलत करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस के बीच में। जैसा सर आप भी टेलीग्राम्स पे क्वेश्चन डालते हो तो वहाँ पे भी मीन्स जैसे बहुत सारे मीन्स मोर देन 50% बच्चे जो है कभी-कभी कोई-कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जैसे मैंने एक तो क्वेश्चन डाला, जैसा तुम बोल रही हो डिक्टियोटा, और उसमें मैंने एक बस उसकी एनसीईआरटी की एक फोटो उठा ली थी, ठीक है, और पूछा था ये क्या है, फ्यूकस है, लेमिनेरिया है, एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा क्या है। तो 50% से ज्यादा बच्चों ने यार उस सिंपल क्वेश्चन को गलत किया हुआ था, है ना। सो दैट इज, आई कंप्लीटली एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग। अब मुझे यार कल्पना ये चीज बताओ, तो ये तो मुझे समझ में आ गया। और फ्रेंड्स आप लोग भी यार ये चीज देख लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल बहुत सारे फ्री के भी क्वेश्चंस डले हुए हैं। ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो कल्पना कह रही है, वर्ड बाय वर्ड और लेटर बाय लेटर भी दिए हुए हैं, ठीक है। सो आप उससे सबसे पहले ज्वाइन करके उसको तो आप देख लेना, है ना। और अब हम लोग यार बात करते हैं, देखो सबसे आपको देखो मूल मंत्र जो है ना, गुरु मंत्र समझ में आ गया होगा कि एनईईटी इज इक्वल टू एनसीईआरटी, ठीक है। 80 टू 85 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 आपके एनसीईआरटी पे हो जाते हैं। तो एक मैं लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी पे कल्पना से पूछ ले रहा हूँ। कल्पना तुम एनसीईआरटी पढ़ती थी तो ऐसा कैसे पढ़ती थी, मतलब कि बायोलॉजी, व्हाट यू यूज्ड टू थिंक। जैसे एनसीईआरटी शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, पर जब मुझे लगा कि एनसीईआरटी इज़ लाइक बाइबल, तो फिर जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो एनसीईआरटी का जैसे कोई एक पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर आप एग्ज़ामिनर होते तो आप क्या क्वेश्चन फ्रेम करते जिससे बच्चे मैनिपुलेट हो जाए, मतलब लाइक वो ऑप्शंस के बीच कन्फ्यूज़ हो जाए क्योंकि एंड सम टाइम ऐसा होता है कि नॉट लिखा होता है, फिर हमें एग्ज़ाम में याद नहीं आता है कि वहाँ पे नॉट था या नहीं था। एंड एनसीईआरटी की इवन द नेम ऑफ साइंटिस्ट मीन साइंटिस्ट किस कंट्री को बिलॉन्ग करता है, ऐसे-ऐसे मीन जैसे मेरे टाइम आया था कि वो ब्रिटिश साइंटिस्ट है। फिर जैसे मतलब मैंने पर्सनली एक फ़ील करा कि जैसे मीन्स मिनरल वाले चैप्टर से हमारे टाइम में क्वेश्चन आया था कि जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो Fe+2 फॉर्म में होता है या Fe+3 फॉर्म में होता है। तो मतलब
वो क्वेश्चन टू बी वेरी ट्रू मैंने उस क्वेश्चन जब पढ़ा था तो सच में सोचा था कि इस जगह वो ऐसे कर सकते हैं कि FE+2 और FE+3 मतलब मुझे हुँ, एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करके खुशी मिली थी तो वो वही क्वेश्चन था। क्योंकि हुँ, लाइक तो वही मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब बायो हुँ, पढ़ रहे हैं तो बायो में एक हुँ, मीन्स पहले तो एनसीईआरटी की हर पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चंस फ्रेम करना है और उसे सॉल्व हुँ, करना है एंड एनसीईआरटी हुँ, पे फोकस करना हुँ। बस यही। तो बिल्कुल बहुत अच्छा बता दिया और ये सारे क्वेश्चन है टेलीग्राम चैनल पे मैंने खुद भी फ्रेम किया हुआ है कि मैं कैसे पढ़ता था और मैंने यार नवदीप तुम्हारा सीनियर होगा हम लोग ने साथ में डिस्कस करके इवन कल्पना और भी बहुत सारे टॉपर्स के साथ मिलके ये सारे इनके सजेशन पे बेस पे हम लोग ने ये सारे क्वेश्चन डाले हुए फ्री अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे उसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद यार देखो 80 क्वेश्चन तो मेरे हो गए फिक्स 90 में से बायो के। अब ये बताओ कि बच्चे अभी भी यार पूछेंगे मेरे पास क्वेश्चन अभी भी आएगा कि साइड बुक क्या पढ़ूं है ना। सो यार तुम बताओ कि 80 क्वेश्चन तो मैंने अभी तक कर लिए ठीक है 80 क्वेश्चन का मेरा हो गया फिक्स एनसीईआरटी से बाकी के ये 10 सवाल हैं 90 में से किसके लिए अभी क्या करना चाहिए। पहले तो मतलब एनसीईआरटी पे जब फुल कमांड हो जाए तो अभी जैसे हमारा एक तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा एक्सटेंड भी हो रहा है तो जो नेशनल मीन्स जो एनईटी का है वो बहुत सारे मीन्स डाल रहे हैं मॉक टेस्ट मीन्स अभी तक मोर देन एनटीए का 10 जो मॉक ऑफिशियल टेस्ट वो ऐप है डाल अभ्यास चुके है ना। हैं। हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, तो एनटीए की ऑफिशियल साइट पे बहुत सारे मॉक टेस्ट डल रहे हैं तो वहाँ पे वो जैसे क्वेश्चंस डालते हैं फिर जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे वो एनालाइज करते हैं कि कितने परसेंट बच्चों ने क्या सही करा क्या हम्म, गलत करा मीन्स वो खुद ही मतलब बच्चों के आंसर के थ्रू वो क्वेश्चन सिलेक्ट करने वाले हैं। तो इट्स हम्म, बेटर कि अगर आप एक मीन्स वो सारे मॉक टेस्ट दो तो मतलब आपको एक तो आइडिया लगेगा कि पेपर की स्ट्रेटजी कैसी होने वाली है बिकॉज दे आर गोइंग टू मीन्स सेट द पेपर तो एनटीए का मॉक हम्म, टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम्म। और देखो कल्पना एंड ये उससे बहुत अच्छी रिलेटेड पॉइंट तुम बता रही हो और जैसा कि आप देखो यार ये टेलीग्राम पे ये तो एनालिसिस मिल गई आपको कि यार ये एक जो क्वेश्चन आपके जैसे स्क्रीन पे आया तो आपको पता चल गया इतने बच्चों ने गलत किया। यार एनटीए वाले ऐप का उनका मोटिव ही ये है कि वो सारे अंदर अंदर एनालाइज कर रहे हैं आप लोग की परफॉर्मेंस ही कितने बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। आप एक चीज समझो जो नीट एग्जाम है वो आपका सिलेक्शन कराने के लिए नहीं बन रहा है वो बन रहा है 99% को रिजेक्ट करने के लिए इससे 1% बच्चों को सिलेक्ट किया जाए। सो आप एनटीए के ऑफिशियल ऐप के जो ये मॉक टेस्ट है ये जरूर लगाओ है ना। और इसके अलावा भी साथ में यार हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये सारे जो मॉक टेस्ट है 10 के ऊपर पेपर आ गए हैं तो इसका चैप्टर वाइज एनालाइज करके हम लोग जो क्वेश्चन बैंक है ना उड़ान की क्वेश्चन बैंक उसमें सब इनकॉर्पोरेट करते चले जा रहे हैं और उसके बेस पे भी हम लोग क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं जिससे कि आपको यार ये पता चल जाए कि यार क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी के बाहर भी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई पर्सनली रिकमेंड ये फर्स्ट टाइम हो रहा है यार सारे जो टॉपर जैसे कल्पना नवदीप और भी नीट और एम्स के टॉपर्स हैं सबके इवन मेरे हम लोग के सारे सजेशन के बेस पर ये हम लोग ने क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है। हाईली सिलेक्टिव क्वेश्चन बैंक है नीचे लिंक दिया हुआ है उसको आप एनरोल कर सकते हैं एंड इट इज जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा ठीक है। इट इज नथिंग एज कंपेयर टू व्हाट अदर बिग इंस्टीट्यूट्स आर चार्जिंग। सो उसको मैं डेफिनेटली कहूंगा आप जाओ उसे जरूर देखो उसे ज्वाइन करो। एंड इसके अलावा गाइस कल्पना यार थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम मुझे लगता है कि इससे बहुत हेल्प हुई होगी और जो बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है ना आप सबके लिए कि कौन कौन से टॉपिक है। और गाइस टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मत भूलना। कल्पना को मेरी तरफ से आप सबकी तरफ से बहुत बड़ा थैंक्स। कुछ फाइनल वर्ड्स कल्पना बोलना चाहोगी एस्पिरेंट्स को। लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि अभी टाइम है मीन्स ऑलमोस्ट एक मंथ है तो उसमें अच्छे से एनसीईआरटी करना है और बार बार जितनी बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है क्योंकि बच्चे ये भी बोलते हैं कि जैसे आज पढ़ा फिर वो एक वीक बाद पढ़ते हैं तो वो सब भूल जाते हैं तो उसको मल्टीपल टाइम जैसे आज जो चैप्टर पढ़ा वो कल सुबह रिवाइज करके कल शाम तो ऐसे तो रिवीजन का ड्यूरेशन भी कम होता जाएगा और वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो गया एंड एट लास्ट थैंक यू सर फॉर इन्वाइटिंग मी। हाँ चलो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट कल्पना फॉर योर फ्यूचर। और गाइस फ्यूचर में होगा तो हम लोग यार आप लोग बोलोगे तो हम लोग एक सेशन बनाएंगे कल्पना की स्टोरी के बारे में कि बिहार से एक लड़की एक छोटे से टाउन से रैंक 1 नीट में कैसे लाती है। तो आप वो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग सजेस्ट करेंगे तो हम लोग वाला भी सेशन फ्यूचर में साथ में बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच कल्पना थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर कीपिंग इन थैंक टच। यू।